नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब महाराणा प्रताप की भी एंट्री हो चुकी है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की करतूत पर सीएम योगी के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हमला बोला और कहा कि परिवारवादी दलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी और माफिया का महिमा मंडन करते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि आखिर पूरा माजरा है क्या। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। अखिलेश यादव की रैली, डिंपल यादव के लिए प्रचार और उस प्रचार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई की ये तस्वीरें मैनपुरी की है, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया गया, मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और वायरल वीडियो में विवादित नारे लगाए गए। अखिलेश यादव और डिंपल यादव का रोड शो था और उसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी महाराणा प्रताप चौक पर जमकर हंगामा किया, मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे थे, पार्टी का झंडा लहरा रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाला और समाजवादी पार्टी के साथ ही अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, परिवारवादी दलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी और माफिया का महिमा मंडन करते हैं। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे। मैनपुरी की इस घटना से राजपूत समाज में भी नाराजगी है, तो वहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति के अपमान पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि इस घटना में शामिल 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोड शो के दौरान हमारे राष्ट्र नायक, देश के लिए संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप जी का अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उनकी मूर्ति पर चढ़कर लोगों ने उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार, उनका कृत्य निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे, इनका शिवजी बंद था, पहले तो शिवजी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। दरअसल मैनपुरी की इस घटना के बाद जाति की राजनीति भी हावी हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप राजपूत घराने से थे। ऐसे में अगर मैनपुरी सीट के जातीय समीकरण को समझें तो यादव वोटर्स करीब 3,50,000 है, राजपूत वोटर्स करीब 1.5 लाख से ज्यादा है, शाक्य वोटर्स की संख्या 1,50,000 से ज्यादा है, ब्राह्मण वोटर करीब 1,20,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख है। यानी यादव वोटर्स के बाद अगर मैनपुरी में किसी का दबदबा है तो वो है राजपूत, शाक्य और ब्राह्मण वोटर, जो इस घटना के बाद नाराज हैं। तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरकत को अब सियासी मुद्दा बना चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें 3 ऐसी सीट हैं जहां सैफई परिवार से उम्मीदवार हैं। अब ये तीनों सीट अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल बन चुकी हैं। आपको दिखाते एक रिपोर्ट कि कैसे मैनपुरी से लेकर बदायूं और फिरोजाबाद तक सियासी माहौल गर्मा चुका है। तीसरे चरण के रण में यादव परिवार की 3 सीटों पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये वो 3 सीटें हैं जहां डिंपल यादव मुलायम सिंह के गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पिता के कोटे की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में हैं। और इन्हीं सीट को जीतना सैफई परिवार के लिए बेहद जरूरी है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव कभी जमीन पर तो कभी आसमान से सियासी उड़ान भर रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। सर, आज जो है तीसरे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है सर, कैसे देखते हैं और वोटरों को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, मुझे उम्मीद है जिस तरीके से वोट पड़े हैं और जनता निराश हुई है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। और जो सवाल पहले थे, किसान के सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई के सवाल पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब सवाल किसानों का है, बेरोजगारों का है, और इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल पूछती रहेगी। तीसरे लगा रहे हैं। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन, और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे इनका सब्जी बंद था, पहले तो सब्जी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लिए जिन सीटों पर सबसे मजबूत समीकरण हो सकता है वो है मैनपुरी, जहां डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बदायूं में आदित्य यादव किस्मत आजमा रहे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। एटा में देवेश शाक्य पर अखिलेश ने भरोसा जताया और संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में सिर्फ 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का ये सबसे खराब प्रदर्शन था, लेकिन 2024 के रण में एक बार फिर जोर आजमाइश हो रही है और कोशिश यादव परिवार की परंपरागत सीट पर साइकिल चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरह पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने मोर्चा संभाला है, उससे अखिलेश की राह इतनी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर शिवपाल यादव की चुनाव प्रचार के दौरान जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा था इस बार बड़े मार्जिन से बीजेपी को जिताना है। इस पर इटावा में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आखिरकार दिल की बात जुबान पर आ गई। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है, और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है, और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था, और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए, उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई।
और प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर हैं, जो चुनाव के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि पीएम मोदी यहां करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या नगरी को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस सजावट में एक बेहद रोचक तस्वीर भी दिखी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को मुख्य द्वार पर लगाया गया। इसका सीधा संदेश मथुरा से है, यानी अयोध्या के बाद कोशिश मथुरा के नाम सियासी संदेश देने की है। रामपथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी रामपथ पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी चलने वाले हैं, अयोध्या आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये रामलला के दरबार में जाने का मुख्य द्वार है, जिसे दिव्यता और भव्यता दी गई है, खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। आज यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का रथ निकलेगा और लता मंगेशकर चौक तक वो रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे। अयोध्या से एक संदेश देने की कोशिश होगी। आज पीएम यहां पर होंगे और 2 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान होगा, तो यहां से संदेश पूरे देश के लिए जाएगा। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, दर्शन हो गया आपका? हो गए। कहां से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से। अच्छा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा साहब, रामलला की मूर्त निहार कर। बहुत अच्छा लगा। और आज मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी को हमारा मोदी जी का धन्यवाद। ये मोदी जी की ही मेहरबानी है कि जो हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण हो सका। बहुत समय से 500 साल से हम सनातन लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे रामचंद्र जी तंबू में विभाजित थे 500 साल से। ये मोदी जी और बीजेपी की मेहरबानी है कि आज हिंदू लोगों के लिए, सनातन लोगों के लिए राम मंदिर का निर्माण हो सका। नजरें नहीं हट रही थी। बहुत ही प्यारी दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। पीएम के लिए क्या कहना चाहेंगी? जितना भी कुछ बोला उतना ही कम है। आज उनकी बदौलत आज हमको ये दिन देखने को मिला। हिंदू लोगों के लिए वरदान है कि मोदी जैसा नेता हमारे लिए हिंदुस्तान में आया है। जी, दर्शन हो गया? जी, अभी नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज मोदी जी भी आ रहे हैं। जी, इसलिए खुशी है। इसलिए खुशी है। अच्छा, कि मोदी जी भी आ रहे हैं, हम लोग भी आए हैं। अच्छा, आप बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर। दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, आप भी आए हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। हाँ? अच्छा, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? 400 पार। हाँ? तो रामलला के दर्शन करने के लिए आए, मंदिर बन गया इसलिए, या देश में जो विकास हुआ है उसके आधार पर? देश के लिए भी। मोदी जी ने जो काम किए, दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ जो राम भक्त पहुँच रहे हैं, दर्शन करके उनका मन प्रसन्न है और वो पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके प्रयासों से, जिनके तप से, तपस्या से आज दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। तो पीएम के स्वागत के लिए अयोध्या फिलहाल सज धज कर तैयार है। 7 बजे पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। यहाँ से उनका रोड शो निकलेगा। 7:15 बजे यहाँ से वो रथ पर सवार होकर लता मंगेशकर चौक के लिए निकलेंगे। 8:15 के आसपास रोड शो समाप्त होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से रवाना होंगे। कैमरामैन बंटी के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या, न्यूज 18। और पीएम मोदी के समुद्र के नीचे द्वारिका दर्शन पर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल पर इटावा में पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार किया। पीएम ने कहा कि श्री कृष्ण पर शहजादे सवाल उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कुछ बोलते तक नहीं हैं। इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है। तो मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है, मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। और इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की, और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपिंच वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब एक कांग्रेस के साझादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे, और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे।
तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया। बघेल ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। मैं आगरा की महान जनता का, हमारे समस्त विधायकों का, मेयर साहब का, सभी पार्षदों का, वार्ड के अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्ष, मोर्चाओं के अध्यक्ष, पूरी कार्यकर्ताओं और महान जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगरा के इतिहास का जीत से पहले, मंत्री बनने से पहले केवल आखिरी दिन प्रचार में यहाँ पर एक हुजूम उतरा। खास तौर से ये स्वस्फूर्ति आई हुई जनता है जिन्होंने स्वागत के लिए भी खुद ही टेंट वेंट लगाया है, माला बना रहे हैं। और देखिएगा कि जहाँ तक आपकी निगाह पड़ेगी वहाँ तक लोग हैं, क्योंकि पीछे कोई एमजी रोड पर चलने वाला इसलिए नहीं है, हमने दूसरी तरफ टोटल खाली कर रखा है जिससे जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जगह जगह कट है, लोग जैसे ये 2 कारें आ रही हैं इधर, तो ये इनको निकलने का भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक निगाह पड़ रही, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक स्वतः आए हैं और बेताब हैं कि कब 7 तारीख आए सुबह 7 बजे और वो अपने मत का प्रयोग करके कमल के सामने बटन दबा करके आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को जिताते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आगरा सहयोग करे। सर, मैनपुरी में महाराणा प्रताप का अपमान हुआ समाजवादी पार्टी द्वारा, क्या कहना चाहिए? मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और इन लोगों से ज्यादा अच्छे कामों की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। महाराणा प्रताप किसी एक जात के नहीं बल्कि हम सबके साझा पुरखे हैं जिन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ करके और मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया। वो भारत की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ।